देती है, क्योंकि आखिरी उम्मीद फिर आपके पास अदालत होती है जहां से आपको लगता है कि शायद आपको रिलीफ या इंसाफ मिले, क्योंकि बाकी सारा निज़ाम तो आपके सामने है। और जब ताकतवर लोग ताकतवर हल्के फैसला कर लें कि किसी एक तबके को दबाना है या उनको कंट्रोल करना है या उन्हें आगे नहीं आने देना, तो फिर उसके लिए वो ज़मीन को जहन्नुम बना देते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे पास पाकिस्तान में मादी करीब में मौजूद हैं। पाकिस्तान 2 लख्त हुआ 1971 में, और तब भी जो ताकतवर हल्के हैं वो एक हिस्से को सपोर्ट कर रहे थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, और शेख मुजीब जिनके पास अक्सरियत थी उनके खिलाफ थे। और जनरल बाजवा ने तारीख को मिटाने की या मसख करने की बड़ी कोशिश की है, और हत्ता कि उन्होंने ये भी किया कि जो हमारी अपनी फ़ौज का एक बड़ा उसमें किरदार था, फ़ौजियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, उस तारीख को भी उन्होंने मसख करने की कोशिश की है। लेकिन हक़ाइक़ छुपते नहीं हैं, वो तारीख के औराक के अंदर दर्ज हैं। सारी दुनिया ने उसकी कवरेज की थी और वो वाक़यात आज भी दुनिया को याद हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने मज़म्मत की है इसकी, और ये अक़वाम मुत्तहिदा का लाहौर में पुलिस तशद्दुद से जो हलाकत हुई है कारकुन बिलाल की, उसकी तहकीकात का मुतालबा किया है। मामले की तफसीली तहकीकात की जानी चाहिए। नायब तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस उन्होंने ये कहा है, और उन्होंने कहा कि दुनिया में हर किसी को पुरअमन एहतजाज का हक़ है। पुरअमन एहतजाज को किसी रुकावट के बगैर आगे बढ़ने देना चाहिए और ऐसे हालात में तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जहाँ बहक हुआ, उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इस मामले के ऊपर बिल्कुल गैर जानिबदार तहकीकात की जाए और इंसाफ किया जाए। अमेरिका ने पुलिस तशद्दुद से जहाँ बहक होने वाले PTI कारकुन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया है। अमेरिका ने लाहौर में रैली के दौरान पुलिस तशद्दुद से जहाँ बहक होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए ज़ख्मियों की सेहत याबी के लिए दुआगो हैं, ये कहा है अमेरिका ने। मैं ये खबर आपको क्यों पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं आपको भी बताता हूँ। नेड प्राइस हैं, ये तर्जुमान हैं अमरीकी महकमा खारजा के। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की ऐलान करदा रैली के दौरान लाहौर में होने वाली झड़पों से आगाह हैं। हम जहाँ बहक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत करते हैं, और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए हम दुआ करते हैं। हम सबको तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की तरगीब भी देते हैं। और उन्होंने कहा कि यानी अमेरिका भी इसकी मज़म्मत कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी से जब ये पूछा गया कि ज़रदारी साहब आप ये बताएं कि ये क्या हुआ, और आपकी वालदा तो हमेशा कहती थी कि कारकुन जब एहतजाज करें, सियासी कारकुनों के ऊपर टॉर्चर नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर हमले नहीं होने चाहिए, और उनका जो सियासी हक़ है वो उनको मिलना चाहिए। इस तरह एक सवाल किया गया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को बीच में लाकर। लेकिन बिलावल ने इंतहाई ढिठाई के साथ, यानी जहाँ वालदा का नाम आ जाए, जिनके नाम के ऊपर ये शख्स सियासत करता है, तो वहाँ तो कम से कम सच बोलना चाहिए था। तो वहाँ कह दिया जी मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास तफसीलात नहीं है। यानी अक़वाम मुत्तहिदा के पास तफसीलात हैं, यानी अमेरिका कह रहा है हम आगाह हैं, हमारे पास तफसीलात हैं, और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा इतना गया गुजरा है कि उसके पास कोई तफसील नहीं है। तफसीलात उसके पास हैं, लेकिन जो गंद मारा है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका मुँह बोला भाई जो है वो यहाँ पंजाब का वज़ीर आला है, ज़रदारी का मुँह बोला बेटा मोहसिन नकवी, और बिलावल ज़रदारी का असली बेटा। तो इस तरह ये मुँह बोला भाई यहाँ पे वज़ीर आला है, तो उसके खिलाफ कैसे बात कर सकता है? और जिस एस्टेब्लिशमेंट के ये सारे मिलके बूट पॉलिश कर रहे हैं, उनके इक़दामात को कैसे गलत करार दे सकते हैं? यानी दुनिया को पता चल गया, आलमी मीडिया के अंदर ये खबरें ऐसे छपी हैं कि वो पूरे के पूरे पेजेस मेरे पास मौजूद हैं जहां पे आलमी मीडिया ने पाकिस्तान का ये चेहरा दिखाया है। बदकिस्मती से पूरे आलमी मीडिया में रिपोर्ट ये हुआ कि वो पुरअमन रैली करना चाह रहे थे, पुलिस ने धावा बोल दिया और वहां पे दफ़ा 144 का नफाज कर दिया। और झूठ क्या बोल रही है मौजूदा हुकूमत। वैसे हामिद मीर का भाई भी मैं हैरान हो गया हूँ, एक अजीब ही कार्टून है वैसे वो, यानी उसकी जब भी उसका बयान सुनो वो ऐसा लगता है कि वो उसको PDM से भी ज़्यादा गुस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। यानी निगरान हुकूमत है ना, उसको तो न्यूट्रल होना था। निगरान हुकूमत के लिए मरियम नवाज हो जाए या हमाद अदर हो जाए, एक बराबर होने चाहिए। निगरान हुकूमत के लिए जो है वो शहबाज शरीफ हो जाए या परवेज़ खटक हो जाए, दोनों एक बराबर होने चाहिए थे। निगरान हुकूमत के लिए मुस्लिम लीग नून हो जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाए, दोनों एक बराबर होने चाहिए थे।
लेकिन जब भी आप उसको स्टेटमेंट देते हुए सुनेंगे वो नफरत में बोलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और वो तमाम सहूलतें फराहम करेगा। यानी अजीबोगरीब आदमी है। और काशिफ अब्बासी साहब उसको अपने प्रोग्राम में बार बार याद दिलाते रहे कि वो तू निगरान वजीर है और भाई तेरा इसके साथ कोई काम नहीं है, तेरा सिर्फ काम है कि तू लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है तुम लोगों ने और इलेक्शन करवाना है, बस इसके अलावा तेरा कोई काम। वो बार बार जो है वो पीटीआई के ऊपर हमला करता था और बार बार उसने वो बातें की जो एक निगरान वजीर नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर थोड़ी सी भी